अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर और आफियत होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम टोयोटा करोला 2010 से लेके 2014 तक जो हमारे पास जो टोयोटा करोला है उसका ये ट्रिपल कोड है। और ये ट्रिपल कोड हमारे पास मेन बॉडी ECU के ऊपर आता है। दोस्तों जब भी हम मेन बॉडी ECU को स्कैन करते हैं तो हमारे पास ये ट्रिपल कोड आता है। कोड रिलेटेड है हमारी पावर विंडो से। ट्रिपल कोड का जो हमारे पास नंबर है वो है B1206 पावर विंडो मास्टर स्विच कम्युनिकेशन स्टाफ। हमारे पावर विंडो का जो मास्टर स्विच होता है, मास्टर स्विच लिंक कम्युनिकेशन के जरिए मेन बॉडी ECU के साथ कनेक्ट होता है। जब भी हमारे पावर विंडो के मास्टर स्विच से रिलेटेड कोई ट्रिपल कोड आता है तो वो हमें मेन बॉडी ECU के ऊपर शो होता है। टोयोटा इसको मेन बॉडी ECU कहता है, वैसे हम इसको BCM भी कहते हैं, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल भी कहते हैं। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल जो है हमारे पावर विंडो के साथ कनेक्ट होता है। जो हमारे पावर विंडो का मास्टर स्विच है, अगर मास्टर स्विच को हमारे पावर नहीं आएगा या उसका ग्राउंड कनेक्टेड नहीं होगा, जो कि ECU B2 के जरिए से वहां से पावर आता है, और इसका ग्राउंड होता है जो कि पिन आउट यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। वायर होती है वो होती है लिंक कम्युनिकेशन की। लिंक कम्युनिकेशन एक वायर होती है जिसमें पल्स जनरेट होते हैं और उस पल्स के जरिए से जो है मेन बॉडी ECU और हमारा जो मास्टर स्विच है वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे मेन बॉडी ECU का कनेक्टर बताया गया है E50। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास E50 कनेक्टर की जब भी हमारे पास लिंक कम्युनिकेशन हमने चेक करनी होगी तो हमें मेन बॉडी ECU का E50 कनेक्टर के ऊपर 23 नंबर की पिन चेक करनी है। और हमारे पास जो मास्टर स्विच है, हमारे मास्टर स्विच का ये कनेक्टर हमें यहाँ पे शो कर दिया गया है। इसके हमारे पास 17 नंबर का पिन आउट आता है जो कि लिंक कम्युनिकेशन का होता है। पाकिस्तान में हमारे पास जो करोला के वेरिएंट्स आते हैं, एल्टेस या फिर GLI जो आती है, ये दोनों वेरिएंट्स जो है इनके अंदर एक ऑटो का ऑप्शन होता है। जबकि जैपनीज हमारे पास जो एक्सियो आती है उसके अंदर हमारे पास 4 डोर्स के चारों के चारों जो डोर्स हैं वो चारों के चारों ऑटो होते हैं। और जब ऑल ऑटो होगा दोस्तों तो हमने ऑल ऑटो का हमारा जो मास्टर स्विच है उसका ये कनेक्टर है। और जो हमारा सिंगल ऑटो होगा जिसमें हमारा सिर्फ ड्राइवर साइड का ऑटो का ऑप्शन होगा, उसमें दोस्तों हमारे पास जो कनेक्टर है वो चेंज है। तो सबसे पहले आपके साथ इसका कनेक्टर व्यू शेयर कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं, ये इसका कनेक्टर व्यू है, ये आप देख लें। और साथ ही दोस्तों आपके साथ इसका बॉडी ECU का कनेक्टर जो E50 कनेक्टर है वो कहाँ पे लगा होता है वो भी आपको बता दिया जाता है। और हमारे ड्राइवर डोर के साथ जो हमारे पैसेंजर डोर्स होते हैं, जो हमारा पैसेंजर डोर कनेक्टर होता है वो भी आपके साथ, उसका बटन का कनेक्टर भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया गया है। साथ में आपके साथ इनकी मोटरों का कनेक्टर भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसका कंप्लीट वायरिंग डायग्राम भी आपको बताया जाएगा। ये हमारे पास मेन बॉडी ECU यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास 3 कनेक्टर लगे होते हैं मेन बॉडी ECU में। और ये है हमारे पास E50 कनेक्टर। जब भी हमने मेन बॉडी ECU से लिंक कम्युनिकेशन चेक करनी होगी तो हमने यहाँ पे E50 कनेक्टर में जो हमें पिन आउट बता दिया गया था, हमने उसके ऊपर लिंक कम्युनिकेशन चेक करनी है। अब चलते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी कंप्लीट आपके साथ शो करते हैं। और ये देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास जब ऑल ऑटो और जो हमारे पास वन डोर का जो ऑटो ऑप्शन है, इन दोनों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ये है हमारे पास इसका पिन आउट, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मास्टर सिलेंडर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड का डायग्राम है तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड बताया गया है। लेकिन जो हमारी राइट हैंड गाड़ियाँ होंगी उसमें हमारा मास्टर स्विच जो है वो राइट साइड पे होगा और बाकी जितने भी स्विचेज हैं वो लगे होंगे। और हमारा जो BCM है, जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, अगर किसी भाई को पता नहीं है तो वो यहाँ पे हमारा जो फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है, इस फ्यूज़ बॉक्स के पीछे इसके अंदर ही लगा होता है। दोस्तों जो हमारे पास ऑल ऑटो होती हैं, ऑल ऑटो में हमारी जो मोटर्स लगी होती हैं, जो पावर विंडो की जो मोटर होती हैं उनके अंदर दोस्तों लिंक कम्युनिकेशन का सर्किट बिल्टन लगा होता है। और जो हमारे पास सिंपल जो वन डोर वाली होती है उसकी एक ही मोटर के अंदर लिंक कम्युनिकेशन होती है, उसके अंदर कंट्रोलर लगा होता है। ऑल ऑटो की 4 की 4 मोटर्स के अंदर कंट्रोलर लगा होता है। तो सबसे पहले हम ऑल ऑटो वाली और विंडोज़ हैं उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर उसके बाद हम जो हमारी जो वन ऑटो है, वन डोर ऑटो है, ड्राइवर डोर जो ऑटो होता है उसको देखेंगे। तो ये हमारे पास मेन बॉडी ECU का कनेक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो पर्पल वायर है दोस्तों, जो वायलेट कलर की वायर है वो है हमारी लिंक कम्युनिकेशन की ए कनेक्टर की 23 नंबर की। ए हमारा E50 कनेक्टर आता है जो हमने पहले बता दिया है। यहाँ से देख सकते हैं ये जो वायर है दोस्तों, जब हमारी ऑल ऑटो होगी तो ये लिंक कम्युनिकेशन 4 के 4 डोर्स की मोटर के ऊपर जाएगी। ये लिंक कम्युनिकेशन जंक्शन कनेक्टर से होते हुए हमारे पावर विंडो के मास्टर स्विच पे भी आती है और हमारी जितनी भी डोर्स की मोटर्स लगी होती हैं उन मोटर्स के ऊपर हमारे पास लिंक कम्युनिकेशन कनेक्ट होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें बताया जा रहा है दोस्तों, जितने भी हमारे डोर्स हैं उनके अंदर जो सर्किट लगा होता है उनमें लिंक कम्युनिकेशन होती है। हमारे जो भाई होते हैं वो उस मोटर को चेक करते हुए यहाँ से पावर फीड कर देते हैं लिंक कम्युनिकेशन के जरिए, और हमारा जो BCM है वो इंटरनली डैमेज हो जाता है। पे देख सकते हैं ये है लिंक कम्युनिकेशन का जंक्शन कनेक्टर, और इस जंक्शन से होती हुई सारी लिंक कम्युनिकेशन जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तमाम डोर्स के ऊपर।
तमाम डोर्स की जितनी भी मोटर्स हैं वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। मोटर्स के अंदर कंट्रोलर लगा होता है, ये कंट्रोलर BCM के साथ भी कनेक्ट होता है हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। जब भी हम स्कैन टूल से डी ड्राइवर डोर पे जाते हैं या पी ड्राइवर डोर मोटर पे जाते हैं तो ये मोटर के साथ हमारा कम्युनिकेशन इसी लिन कम्युनिकेशन के ज़रिए होता है। कुछ गाड़ियों के अंदर हमारे पास करोला में ये ऑप्शन नहीं होता है, और कुछ गाड़ियों के अंदर हमारे पास जो ग्लास पोजीशन आउट हो जाती है, हमारा जो मिरर है वो पूरा ऊपर नहीं आता, पूरा ऊपर आने से पहले ही ऊपर आता है और वापस नीचे चला जाता है। इस पोजीशन में हमारी जो ग्लास की जो पोजीशन होती है मोटर की वो आउट हो चुकी होती है। कुछ गाड़ी के अंदर हमारे स्पेशल फंक्शन के अंदर उनकी इनिशियलाइजेशन होती है या फिर उनकी मेमोरी जो है वो दोबारा रीलर्न करने का हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन कुछ गाड़ियों में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, तो हमें उस मोटर को उसकी वापस अपनी स्टॉपर पोजीशन पे लाके खड़ा करना होता है। उससे हमारा प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। ऑल ऑटो के अंदर जितनी भी मोटर्स होती हैं उनमें लिन कम्युनिकेशन के ज़रिए हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जब भी हम स्कैन टूल में जाएंगे वहाँ से हमें सिलेक्शन दी जाती है और सिलेक्शन से हमने फिर आगे डी डोर, पैसेंजर डोर या फिर हमारा रेयर लेफ्ट डोर एंड रेयर राइट डोर, हम इन मोटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मोटर अगर कम्युनिकेशन नहीं दे रही तो हमने उसके पावर सर्किट को चेक करना होता है कि हमारा वहाँ पे पावर, सबसे पहले हमें चेक करना है कि वहाँ पे पावर आ रहा है उस सर्किट को एनर्जाइज करने के लिए या नहीं आ रहा। और जो हमारा बटन होता है, बटन से हमारी 4 वायर्स होती हैं जो मोटर के साथ कनेक्ट होती हैं। हमारे पास जो बटन होते हैं, बटन के अंदर हमारे पास 5 वायर्स लगी होती हैं। बटन के अंदर एक ग्राउंड होता है जो कि कॉमन होता है और 4 वायर जो होती हैं वो मोटर के साथ कनेक्ट होती हैं। एक हमारे पास अप की पोजीशन होती है, एक डाउन की पोजीशन होती है, एक ऑटो की पोजीशन होती है और एक जो बटन के अंदर LED लगी होती है उस LED की वायर होती है। और इसके साथ ही जो हमारी मोटर है, मोटर के ऊपर हमारी यही 4 वायर्स होती हैं और एक ग्राउंड होता है जो कि दोनों के ऊपर कॉमन होता है। एक हमारे पास लिन कम्युनिकेशन होती है और एक हमारे पास बैटरी की फीड होती है। जब भी हम मास्टर स्विच से हम ऑल ऑटो प्रेस करते हैं या फिर डोर की पोजीशन को ऑपरेट करवाते हैं तो वो लिन कम्युनिकेशन के ज़रिए उस मोटर को, जो हमारा मास्टर स्विच है वो लिन कम्युनिकेशन के ज़रिए उस मोटर को कमांड देता है अप एंड या डाउन की, और इसको हम स्कैन टूल से उसके एक्टिव टेस्ट में भी अप एंड डाउन करवा के चेक कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। आपके साथ मास्टर स्विच और तमाम इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम आपको बता दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और हमारे पास जो कनेक्टर होता है, इसका जो कनेक्टर है हमारे पास मास्टर स्विच का, वो कनेक्टर भी आपके साथ आपको बताया जाता है, मोटर्स के कनेक्टर भी बताए जाते हैं। और हमारे पास जो डोर स्विचेस होते हैं वो डोर स्विचेस भी आपको बताए जाते हैं कि डोर स्विचेस किस तरह से होते हैं, उनमें जो पिन आउट्स हैं वो आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। लेकिन जो हमारे पास वन डोर ऑटो होती है उसमें एक डोर की पोजीशंस इसी तरह ही होती हैं। ड्राइवर डोर की जो मोटर होती है उसकी जो पिन आउट्स हैं वो सेम इसी तरह होती हैं, लेकिन उसका मास्टर स्विच एंड उसके बाकी जितने सारे डोर्स हैं वो चेंज होते हैं। उनके सारे जो बटन्स हैं वो डायरेक्टली मोटर्स के साथ मोटर को ऑपरेट करवाते हैं, जबकि ऑल ऑटो में हमारे मोटर के अंदर एक कंट्रोल यूनिट लगा होता है, मोटर का एक कंट्रोलर लगा होता है जो कि उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको कनेक्टर्स इसके शेयर कर दिए जाते हैं। जो कनेक्टर्स का व्यू है, जो फ्रंट साइड का व्यू है दोस्तों, वायर साइड का नहीं है, ये फ्रंट साइड का व्यू है। आगे आपके साथ इसकी मोटर्स का कनेक्टर भी, मोटर का कनेक्टर भी शेयर कर दिया जाता है। तमाम मोटर के कनेक्टर सेम ही होते हैं, पिन आउट उनके सेम ही होते हैं। और हमारे पास जो बटन है, बटन का कनेक्टर भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। इस तरह का इसका बटन का कनेक्टर होता है। आपके साथ इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी शेयर कर दिया गया है। अगर किसी भाई को वायरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप इसका कनेक्टर व्यू के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। एक बार फिर आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं और आपके साथ जो वन ऑटो है उसका डायग्राम शो करते हैं, और उसमें हमारे पास जो मास्टर स्विच होता है उसका कनेक्टर और उसमें हमारे पास जो चेंजेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। हमारे पास जितनी भी करोला है, चाहे वो जैपनीज़ एडिशन हो चाहे वो अमेरिकन हो, उन सारे में अगर एक ऑटो है तो वो एक ऑटो वाला ऑप्शन होगा, अगर ऑल ऑटो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम हमारा सबके अंदर सिमिलर होगा, एक ही तरह होगा। अब हम चलते हैं सिंगल ऑटो पे, जो हमारा ड्राइवर साइड ऑटो है उसको देखते हैं। और ये देख सकते हैं हमारा मास्टर स्विच है, और हमारा जो मास्टर स्विच है, पावर मास्टर स्विच है, वो कैसे कनेक्ट है हमारी ड्राइवर मोटर के साथ। और इसके साथ ही जो हमारे फर्दर डोर्स हैं, पैसेंजर साइड का, रेयर लेफ्ट एंड रेयर राइट का, वो बटन के साथ कनेक्ट है, और बटन जो है वो आगे मोटर को ऑपरेट करवा रहे हैं। ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम है। बटन में हमारे पास 5 वायर्स होती हैं, 2 मोटर की होती हैं, एक हमारे पास अप होती है और एक हमारे पास डाउन होती है, और एक हमारे पास जो होती है वो बैटरी फीड होती है, पॉजिटिव फीड होती है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 डोर्स पे इस तरह होता है। और हमारे पास जो ड्राइवर डोर है, जो ड्राइवर डोर की मोटर होती है, उसमें हमारे पास उसी तरह से एक सर्किट लगा होता है,
और मोटर के अंदर सर्किट लगा होता है, और वो मोटर जो होती है वो हमारे पावर विंडो के स्विच के साथ कनेक्ट होती है। हमारे पैसेंजर डोर के और बाकी जितने बटन्स हैं दोस्तों, उन बटन्स के अंदर हमारी इसी तरह से 5 वायर्स होती हैं। 5 वायर का कनेक्टर होता है, ये देख सकते हैं आपके साथ यहाँ पे ये कनेक्टर शो कर दिया गया है। और इसमें हमारे पास जो मोटर होती है, मोटर की 2 वायर जो होती हैं वो यहाँ से बटन से ही होती हुई 2 वायर्स जाती हैं, जैसा हमारे पास नॉर्मली गाड़ियों में होता है। लेकिन इसकी जो ड्राइवर डोर की मोटर है, ड्राइवर डोर की मोटर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बिल्कुल पहले की तरह ही है। सिर्फ ड्राइवर डोर की जो मोटर होती है वो वहाँ से कनेक्ट होती है। ये हमारे पास मास्टर स्विच है, ये देख सकते हैं। इसमें मास्टर स्विच की जो पिन आउट्स हैं वो भी चेंज है। मास्टर स्विच का आपके साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी शेयर कर दिया गया है। उसमें हमारे पास जो पॉजिटिव फीड्स होती हैं, जो ग्राउंड होते हैं, जो पिन जिस डोर की जहाँ पे कनेक्ट होती है वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ये हमारे पास इसका कनेक्टर व्यू है फ्रंट साइड का, ये भी आपको बताया जाता है। अब हम इसका ड्राइवर डोर की मोटर का कनेक्टर भी आपके साथ शेयर करते हैं कि वो जो ड्राइवर डोर की जो मोटर है वो किस तरह से है। और ये देख सकते हैं, ये है इसकी ड्राइवर डोर की मोटर। इसके अंदर हमारे पास जो कनेक्टर है उसकी पिन आउट्स भी ज़्यादा है। इस इलेक्ट्रिकल डायग्राम में आपके साथ कनेक्टर व्यू सारी चीज़ें शेयर कर दी गई हैं। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने उसका डायग्राम बनाना हो, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप किसी गाड़ी में इसको चेक करें तो आपको उसको चेक करने में आसानी हो। इसके बाद हम चलते हैं दोबारा, आपको इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम दोबारा से डिटेल के साथ बता देते हैं कि अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वो सॉल्व करने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो ग्राउंड्स हैं इसके मोटर के और जो हमारी लिंक कम्युनिकेशन है वो उसी पॉइंट पे लगी होती है, उसी तरह से इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये देख सकते हैं, इसके साथ ही दोस्तों इसमें हमारे पास एक होता है जो हमारे पास रिमोट है गाड़ी का, उसमें हमारे पास ट्यूनर होता है। अगली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ उसके ट्यूनर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी करोला के पावर विंडो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ वायरिंग डायग्राम जो मैंने अपने भाइयों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। पसंद आई हो, हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।